ओके, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय सीएचएसएल चैंपियंस। सबको मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस था आपका, सबका सिलेक्शन हुआ इस बार 2024 में। तो बारी बारी से बात करते हैं, ठीक है? बारी बारी से बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ गर्ल। तो मालिका से स्टार्ट करते हैं। Hi ma'am, how are you? आई एम फाइन मलिका। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से हो आप? I am from Hyderabad ma'am. अच्छा, यू आर फ्रॉम हैदराबाद। वेरी गुड टू हियर दैट। एंड दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? No ma'am, this was not my first attempt, but this was my first selection ma'am. Acha, this was the first. This was the first selection. It's many congrats, and Thank hopefully you you. will be preparing for CGL as well. Yes ma'am, yes. How are your preparations going on? Yes ma'am, it is going on. I didn't expect that I will get CHSL this time. So with God's blessings and all your blessings, I got this. First of all, I want to know कि why didn't you expect कि you won't get a selection in CHSL? Because I didn't get CGL, so I was very अच्छा, depressed. हाँ. So you So thought कि I one just, selection I didn't get, so maybe I'll not get it. You have to be positive. Okay, yeah and you ma'am. have the whole lot of selections waiting for you this year, that is 2024. This is just the beginning. This is the Yes first ma'am. selection, and hopefully you'll be getting selected in 2024 as well. And we'll be having again a next Zoom meeting. Yeah तो ma'am, जरूर मैम. अगर CGL आया तो आपको मिलने जरूर आऊंगी. एकदम एकदम, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। और Yeah चलो ma'am. मलिका, बताओ कि कैसा कैसा रहा आपका जर्नी और कैसा लगा? पहला सिलेक्शन की खुशी क्या थी? बहुत खुशी थी मैम. मतलब मैं हॉस्टल में थी when this result was out. So I called my parents. Result was out at the night, so they were all sleeping. So I called them. I was crying continuously on the call, ma'am. It is very unbelievable experience. And That what is the beauty of the result is that na, generally the results come at night only. हाँ, Most of the parents are unexpected. sleeping and the students going to the parents, waking them up Yeah, to tell about their results and all. Then no doubt it's a very good experience, and all this experience and all, they are very memorable. हाँ. Did you take my paid batches, or you did the classes free from YouTube? No मैम, YouTube only मैम. My friend suggested that English के लिए रानी मैम का बहुत अच्छा रहेगा, तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का नोट्स बनाया, और जहाँ भी आप टीच करते हो वहाँ मैं एनरोल करके चली जाती थी अन अकेडमी, और आपके A to Z वो कैब तो अन अकेडमी से मैं फॉलो कर रही थी. और Okay. बाद में आपने YouTube पे भी A to Z वो कैब किया, और हाँ, आपने वो ऑडियो फाइल्स का भी किया. मैं अभी भी ऑडियो फाइल्स डेली सुनती हूँ. इतना अच्छा आइडिया आपको कैसे मिला ऑडियो मुझे एंड तो ऑल। पता नहीं. तो इट वाज वेरी हेल्पफुल मैम, वो ऑडियो फाइल्स. एंड जिसमें भी हमको दिक्कत आता है वो आपको पता चल जाता है. जैसे फ्रेजल वर्ब्स में हमको दिक्कत आता है, और आपने वो चर्च वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स भी किया था ना, तो वो सब, आई मीन यू आर द बेस्ट मैम. You don't show the difference between paid content and the free content, बट द students. स्टूडेंट्स दे डोंट बिलीव ना। स्टूडेंट्स को लगता है कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स टू द पेड बैचेस, नहीं. मैम यूट्यूब पे पढ़ाती है। बट ठीक है, सबका अपनी 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 सोच है। बच्चा जहां से पढ़ना चाहे, अल्टीमेटली यू टेक माई पेड बैच, यू टेक माई फ्री बैचेस, अल्टीमेट हाँ. स्टूडेंट तो मेरे ही हो ना। यस मैम, कैसे पढ़ना है वो सब हम पे डिपेंड होता है, नॉट ऑन द टीचर. लाइक यू ऑलवेज से, अब अगला होली हम ऑफिस से यस, मनाएंगे, सो हम इस होली ऑफिस से मनाएंगे मैम. इस होली ऑफिस से मनाएंगे, और फिर अगली होली कहीं और से मनाएंगे। अभी तो हाँ. सीएचएसएल का सिलेक्शन है ही। यस मैम, दिस इज तो द चलो, बहुत स्टार्टिंग, अच्छा सो लगा। इट वी वाज वेरी गॉट नाइस टॉकिंग टू कॉन्फिडेंस. यू। अच्छा, एक एक चीज मालिका, जैसे अच्छा, आप तो बहुत अच्छे से हिंदी बोल रहे हो। तो जनरली आई टेक माई क्लासेस बाइलिंगुअल में, तो हिंदी वगैरह में दिक्कत होती है समझने में? नहीं नहीं मैम, मेरा मदर टंग उर्दू है, सो मुझे दिक्कत नहीं है. अच्छा, दिक्कत नहीं होती है। एबल टू हाँ. अंडरस्टैंड। आई कैन अंडरस्टैंड यस मेनी मैम, ऑफ द स्टूडेंट्स ना, दे आर सब नॉट वेल वर्स्ड इन हिंदी, वो बोलते हैं. समझ नहीं हाँ. पाते। तो आई यस. मेक इट अ पॉइंट कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन करके पढ़ाऊँ। और एनीथिंग मालिका यू वुड लाइक टू शेयर? हमारे जो, नो डाउट अब भी इस बार उन सभी में से भी हो जो इस बार एग्जाम देने वाले हो, कुछ शेयर करना चाहते हो जो आपको लगता है ना कि ऐसा करने से रिजल्ट इजी हो जाता है?
बस कंसिस्टेंट ही रहना है मैम कि होप नहीं छोड़ना है, इस बार नहीं आया तो छोड़ देंगे, वैसे नहीं करना है, बट कंसिस्टेंसी इज द की मैम। हार्ड वर्क एनी टाइम इट विल जस्ट पे यू ऑफ, यू जस्ट हैव टू डोंट गिव अप यस, दो यू अल्टीमेटली हैव एक सो मेनी बार स्टेपिंग ऑब्स्टिकल्स किया एंड है ना सीजीएल की दुनिया में, एसएससी की दुनिया में हाँ किया है, तो सिलेक्शन लेके ही बाहर निकलेंगे। यस और मैथ्स वगैरह बिकॉज कहाँ से किया था? पूरा वो नहीं था मैम, मैंने कुछ कोचिंग नहीं लिया था, मेरे फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ती थी मैं। पहले जॉब करती थी मैम, बाद में सोचा था गवर्नमेंट में आ जाए, तो जॉब करते पैरेलल ही पढ़ा था, तो बाद में लास्ट ईयर क्विट करके कंप्लीटली अभी इसी पे कंसंट्रेट किया था मैम। ओके ओके, पेरेंट्स एंड ऑल को तो आपने बहुत प्राउड फील कराया, दे मस्ट बी वेरी हाँ हैप्पी। यस मैम, दे आर वेरी हैप्पी। आई मीन फर्स्ट पर्सन इन द फैमिली कि उधर और इधर दोनों साइड देखने से कोई नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग अ जॉब और गवर्नमेंट जॉब। यस मैम। ओके, तो क्या क्या बोलना चाहोगे? सीजीएल को जितना डराया जाता है, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, क्या मतलब बहुत डरावना चीज है, बहुत मुश्किल है क्रैक करना? लगता है मैम बहुत मुश्किल है, बट वंस यू आर इनटू इट यू शुड पुश योरसेल्फ डेली। आई मीन प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना होता है, दो यू नो व्हाट यू आर स्टडीइंग वेरी वेल, बट स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज on प्रैक्टिस the करना। exam day you should not go and try something as if you're a scientist. No, but your brain has to be always in practice mode only. Only. And there are many students who are very good at English and all, but when it comes to four options, जब आपके पास चार options आ गया है ना, and the options are very close, तो वहां पे select करना तो मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए you have to go through a variety of questions, बहुत Yes ज्यादा ma'am. प्रैक्टिस की जरूरत है। अदरवाइज कभी कभी आपको लगता है ना मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, हो जाएगा, बट एक बार जब क्वेश्चंस आता है ना तो फिर तो मुश्किल होती है। या मैम प्रैक्टिस ही करना है, जैसे आप बोलते हैं ना, मैथ्स के लिए या इंग्लिश के लिए जिसका भी है, बट यू हैव टू कीप ऑन फेसिंग द सेम क्वेश्चंस एंड सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर हो जितने भी प्लेटफॉर्म्स में आप देख रहे हो, बट यू हैव टू ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस नॉट वन लाइनर्स। सो ये गलती हम बहुत बार करते हैं ना, जो ओके वन लाइनर पढ़ के छोड़ दिए, लेकिन ऑप्शंस के साथ फेस करना है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन द Yes, एग्जाम। yes, you are right. Whether it is idioms हो या one word हो, one line को रट रट के चले जाने से नहीं होगा। idioms में भी चार options हाँ वेरी बहुत क्लोज आ क्लोज। जाते हैं। तो यस यस चलो मालिका, there are so many students, तो सबको थोड़ा या थोड़ा टाइम देना होगा। It was very nice talking to you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks Okay, for चलो। inviting me, ma'am. Thank you. Okay. चलो, अवकेश ने हैंड रेस किया है, तो चलो सबसे पहले तो अवकेश, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। और कहाँ से हो अवकेश? मैम राजस्थान जयपुर से। राजस्थान जयपुर से। चलिए बताइए कि ये आपका पहला सिलेक्शन था? नहीं मैंने सीजीएल मेंस दे ली, पहले 2 टाइम दे ली उसके, और अच्छा, उसमें रह सीजीएल गया। दिया था। हाँ मेंस में रह गया, तो ये तो मतलब उम्मीद भी नहीं थी इसकी तो मैं कि हो जाएगा, छोड़ दी मैंने मेंस। तो वैसे घर वालों ने बोली कि दिया, मैं चल दे लेते। ओके ओके। और दादी की इस आखिरी बार ख्वाहिश थी। देना है मेंस? हाँ मैम देना है ना, अभी जयपुर आ गया मैं रहने, पहले गाँव से दी थी मैंने दोनों टाइम। ओके 24 चलो। मार्च को जयपुर गया था। ओके, अब अब आपकी ना फरवरी ऑडियो थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। हाँ, चलो इंग्लिश के हाँ बारे में बात करते हैं, इंग्लिश की जर्नी के बारे में बात करते हैं। आपकी इंग्लिश कैसी थी पहले से? नहीं मैम, मैंने आपको वो मेंस का बैच आया था ना आपका, ये 23 वाले के लिए, वो ज्वाइन किया था उससे, उसमें हो गई थी ठीक। पहले मैं कोई कोचिंग नहीं ली थी। ओके ओके। और क्या आपका सीएचएसएल में स्कोर क्या था? 270। तो और इंग्लिश का? इंग्लिश का मैम 100 समथिंग था, 199 समथिंग। ओके ओके। तो क्या बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को? और सबसे पहले तो बता दूं, क्या सिलेक्शन का क्या असर है, जैसे पता चला कि हो गया है, उम्मीद की थी कि हो जाएगा? नहीं मैम, मैंने तो मेरे छोटे भाई ने देखा था और उसने बताया फोन करके मेरे को, और दोस्तों ने फोन कर दिया था, मैं लाइब्रेरी में आ गया जयपुर में, ओके। उन्होंने बताया, तो फिर मैं 12 बजे आया था, तो देखा था रिजल्ट दूसरे दिन। नहीं है कुछ बोलना चाहोगे इस बार के जो बच्चे हमारे देने वाले हैं उनसे, जो आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग कि नहीं ये मैंने गलती की थी, ये मैं सुधारा तो मेरा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया, तो किसी भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो? हाँ मैम, मैंने पहले मतलब हल्के में ले लिया, मतलब मैं मॉक टेस्ट लगाता ना उसका, वो नहीं देखता था सॉल्यूशन, वो पर किताबों से ही पढ़ता था ज्यादातर। फिर मैंने देखा, पर आपने बैच भी निकाला। अब मैंने ना मेरे दोस्त सबको मतलब बैच दिला रखे हैं, आप पे मेरे छोटे भाई को दिला रखा है, सिस्टर को दिला रखे है। राजस्थान से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बैच में। हाँ मैम, हम 2 है लाइब्रेरी से, एक और का हुआ है अभी 23 में सीएचएसएल में। ओके। और मैथ्स वगैरह कहाँ से किया था?
मैथ्स तो गगन सर सीखते हैं। मैथ्स गगन, और ये जीएस वगैरह? जीएस कुमार गौरव से पढ़ते हैं मैम, मतलब करंट ही क्लास लेते हैं सुबह। और रीजनिंग? रीजनिंग खुद सीखी। रीजनिंग खुद से ही। और कुछ बोलना चाहोगे अवकेश? नहीं मैम, बस अब 24 के लिए कर रहे 24 के लिए लगे हुए हैं, चलो। हाँ मैम। तो एकदम बेस्ट ऑफ लक, एकदम एक बार फिर से 24 के रिजल्ट के बाद जूम मीटिंग होगा ना आपके साथ? हाँ मैम। ओके, चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो फिर एक गर्ल के पास चलते हैं, अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ नहीं रही है, बहुत बहुत लो वॉल्यूम है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है, और थोड़ा तेज बोलिएगा। मुझे लग रहा है सिलेक्शन के बाद बहुत दुखी हो। आपकी आवाज आ नहीं रही है, बहुत बहुत लो। चलो आप एक बार अपना ऑडियो वगैरह ठीक करो, ठीक है? ऑडियो बढ़ाओ, तब तक हम अमन की तरफ चलते हैं। अमन, अपना, हाँ, अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो मैम, गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग। और कहाँ से हो अमन आप? मैम मैं तो दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली में कहाँ से? मैम मैं इधर पश्चिम बिहार साइड। ओके ओके, चलो, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको भर भर के कॉन्ग्रेट्स। आपके थैंक यू। साथ साथ मम्मी पापा को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स। चलिए एक बार रिजल्ट का फीलिंग बताइए। मैम रिजल्ट का फीलिंग मतलब फर्स्ट ही था एग्जाम जो क्लियर हुआ, अनएक्सपेक्टेड था मैम सब कुछ, जैसे आपकी मीना भाई ने बताया ना हम्म कि उम्मीद नहीं थी। मैम सीजीएल हुआ था ना, तो मेरे को उसके अगले दिन मेरठ निकलना था, एक एग्जाम था मेरा डीडी का। तो ओके मैम सीजीएल का प्री का रिजल्ट मैम 10 बजे के या 11 बजे करीब आया मैम। तो ओके। मेरे को पूरी उम्मीद थी कि हो जाएगा, हम्म क्योंकि मैं 150 चला गया था, लगभग मेरा 147 करीब वो मार्क्स था। हम्म मैं काफी डिसअपॉइंट हो गया, बट अब कर क्या सकते थे। फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे तक सो गया, सुबह 4 बजे मेरे को मेरठ निकलना था। हम्म तो बस मैम काफी मैं डिसअपॉइंट हो गया। फिर मैं एग्जाम देके मैंने पापा से बोला, हमारे पापा थे, मैंने बोला पापा हरिद्वार चलते हैं। तो हम्म हम ऐसे ही बिना बात के हरिद्वार चले गए, क्योंकि मैं डिसअपॉइंट था, मेरे को घर जाना नहीं था, उनको समझ भी नहीं आ रहा था उस दिन। तो फिर मैम उस दिन के बाद कोई फीलिंग नहीं आई, मतलब 2-3 दिन तो ऐसे ही कि अपन कर क्या रहे हैं, अब 1 साल बर्बाद हो गया, क्योंकि अभी तक तो साथ साथ हो रहे थे एग्जाम, जल्दी जल्दी हो रहे थे। फिर तब तक तो कैलेंडर भी रिलीज हो गया था। तो फिर मैम ऐसा हुआ, फिर एक दिन मैं खाना खा के उठा था, जस्ट एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद ही आ गया था एमसीएच। मैंने देखा यार इसमें होना नहीं है, देख लेते नाम है कि नहीं है। मैम देख, फिर मैंने देखा कि अमन मिश्रा नाम है, तो मैम वही खुश हो गया मैं, यार इसमें कैसे हो गया। फिर पापा अच्छा। मम्मी पापा भी खुश। तो फिर ऐसे ही मैम मैम मेरी वैसे सीजीएल मेंस की काफी तैयारी हो गई थी, मतलब पूरी तैयारी थी। लेकिन सीजीएल भी अगर मेरा होता, मतलब दिया होता, तो मतलब काफी सारे, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था खुद पे कि मैं कर कोई लेता बात था। नहीं है, कोई बात नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि भगवान ने आपके लिए सीजीएल ना 2024 के लिए रखा है, और वो भी जबरदस्त वाले रैंक के साथ। बाकी मैम और, फिर मैम और मेंस इंग्लिश में, की तैयारी कैसे की थी आपने? मैम स्टार्टिंग से आपको फॉलो किया मैंने अनअकैडमी से। अन अकेडमिक पे थे? फिर ओके। मैम वो यूट्यूब पे तो सब करते ही हैं, फिर साथ साथ आप काफी सारे कंटेंट वगैरह डालते हैं। तो मैम ऐसे ही था। मैं अभी आपके बेस्ट ले रहा हूँ, यूसी लाइव है जी यूसी मैम। लाइव ऐप। ओके। मैम सारी हाँ, रिकॉर्डेड क्लास ही प्रेफर करता हूँ, मैं कभी लाइव क्लास में नहीं आया आज तक। रिकॉर्डेड क्लास बहुत अच्छा चीज है, आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। हाँ, बस यही था और मैम। और इंग्लिश में कहाँ कहाँ के प्रॉब्लम्स आते थे? जैसे इंग्लिश में आपका क्लोज टेस्ट है, ग्रामर है, वोकैब है, तो आपको मेन एरियाज कहाँ आपको परेशान करता था? क्लोज टेस्ट वगैरह में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को मैम। द हिंदू पढ़ने की हैबिट थी मैम, पहले मैं यूपीएससी की तैयारी करता था पूरे लॉकडाउन, मतलब कॉलेज टाइम में तो मैंने पूरी यूपीएससी की तैयारी करी, लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म हो गया, उस टाइम से मैं एसएससी पे आ गया, पता नहीं क्यों। फिर मैम मेरे को ऐसे क्लोज टेस्ट पैराग्राफ वगैरह तो मजा आता है मैम, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और अपने आप ग्रामर वगैरह में दिक्कत आती है? मैम ग्रामर में तो हाँ आती थी, बट अब नहीं आती। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते कुछ बोलना चाहोगे? और मैम प्रैक्टिस ही है, जो कुछ भी है पढ़ तो कितना, बस प्रैक्टिस जितना कर लोगे उतना ही बढ़िया है आपके लिए। और मैम ऐसा होता है कि जैसे ना कंटिन्यूटी बहुत होती है मैम, मायने रखती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे अगर आप कंटिन्यूटी से अगर मतलब इधर उधर भटके 10-12 दिन भी, तो फिर मैम ना वो अपना ना रास्ता गड़बड़ा जाता है, फिर समझ नहीं आता, फ्लो फिर टूट दोबारा, जाता है। हाँ दोबारा तैयार करने में फिर टाइम लग जाता है। फिर वो ना मैम जैसे अभी मैं रिजल्ट के बाद से ना मेरी मतलब ऐसे ही टूटा हुआ है, फ्लो ही टूटा हुआ है। आंसर की आई थी 13 जनवरी के करीब, उसके बाद से भी मैम, मेरा एक दोस्त है ऑल इंडिया रैंक 13 है, वो भी राजस्थान से ही है।
ओके, बस मैम यही है। थैंक यू मैम। चलो अब अपने आप को, चलो ठीक है, अब अपने आप को यू हैव टू पुल योरसेल्फ टुगेदर। अब भी टाइम कम है, अगर जी मैम। आपको कुछ नया तो करना नहीं है, आपको जो करना है बस अब प्रैक्टिस करनी है। पढ़ तो आपने सब रखा है, तो प्रैक्टिस लगे रहिए। और मैथ्स वगैरह जीएस वगैरह कैसे किया था? मैम मैथ्स मैंने पवन राव सर ने मैम जब छोड़ा था 31 अक्टूबर को छोड़ा था शायद, मैंने उनकी भी कभी लाइव क्लास नहीं ली, उनकी वजह से मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद मैं आपको भी पहचाना, तो फिर मैम उनका वो रिकॉर्डेड बैच था, तो मैम रिकॉर्डेड उससे पहले मैम मैंने उनके यूट्यूब से 3-4 चैप्टर मेन थे वो कंप्लीट कर रखे थे। वो 3-4 साल या 5-6 साल पुरानी वीडियो होंगी, ज्योमेट्री की, अलजेब्रा की, उस सब से मैंने नोट्स वगैरह बना के रखे हुए थे। फिर कुछ चैप्टर और कंप्लीट कर लिए थे मैंने अनअकैडमी से। बस मैम अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ज्यादा वेस्ट ही गई है मेरी वैसे, क्योंकि मेन टीचर चले गए थे, अब तो वैसे ही बाहर। और जीएस वगैरह? मैम जी मतलब ऐसे ही रहा है, भटकते भटकते। फिर एक परमार सर एसएससी के हैं, वो लोग जानते होंगे मोस्टली, उन्हीं से ही है वो, तो उनकी वैसे ही हो पाया ये सब, और आपकी वजह ओके, से। चलो अमन, और भी कुछ बोलना चाहोगे? मैम बस थैंक यू आपको बहुत सारा, और जल्दी मिलते हैं मैम सीजीएल की रिजल्ट के बाद। सबसे पहले सीजीएल तो के मैं, रिजल्ट के बाद मिलते हैं, जल्दी हम लोग मीटअप भी करेंगे। जी एक मैम मैं मीटअप तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होगा, तो मीटअप में तो, तो आप लोग कॉर्डियली इनवाइटेड हो। तो आप लोग जी के मैम। लिए तो दो दो मीटअप होगा। एक मीटअप तो सीएचएसएल वाला होगा, और दूसरा एक फिर से आप सीजीएल वाले जब सिलेक्शन लेके आओगे, तो सारे बच्चे मुझे सीजीएल में मिलने वाले हैं, और सारे सीएचएसएल वाले बच्चे सीजीएल भी देते हैं। मैम मीटअप की तो बात है, लेकिन मैं तो आपसे बात करने के लिए एक्साइटेड था। मेरी मम्मी भी दूध लेने गई हुई है, नहीं मैं तो मम्मी से बात कर रहा था आपकी, अगर वीडियो चलती रहेगी तो, अगर मम्मी आ गई तो बीच में 2 मिनट और अगर हाँ, आप। मम्मी आ गई तो मम्मी से बात कराना। और आप तो दिल्ली से हो ना? जी मैम। हाँ, तो आप तो मम्मी को लेके आ जाना मीटअप में। जी आप देखते हैं। जब भी आओगे मम्मी को लेके आना, आपको थोड़ी बाहर से कहीं से आना है, दिल्ली में से ही आना है। मम्मी तो खुश होंगी काफी, मम्मी वापस अभी आ जाएंगे, मम्मी पापा सबको लेके आना। ठीक खर्चा है, बढ़ चलो, जाएगा। बहुत अच्छा लगा अमन आपसे बात करके। जी चलो मैम अब थैंक यू। हम चलते हैं फिर से अनामिका की तरफ। अनामिका का ऑडियो वगैरह ठीक हो गया है? यस मैम, अभी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, और आप थोड़ा तेज बोलोगे, मुझे लग रहा है ना आपकी आवाज भी बहुत सॉफ्ट है, तो थोड़ा सा तेज बोलना है। चलो, कहाँ से बोल रहे हो अनामिका? मैम मैं राजस्थान से। राजस्थान से? राजस्थान से भर भर के सिलेक्शन है, इसीलिए मुझे राजस्थान से ना मिल के घेवर बहुत ज्यादा मिलते रहता है जब बच्चे लेके आते हैं। तो ये आपका पहला सिलेक्शन था? हाँ मैम, ये सीएचएसएल का मेरा पहला ही अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट है तो बहुत खुशी की बात है भाई, पहला अटेम्प्ट है और बच्चों का सिलेक्शन हो गया। प्रिपरेशन कब से कर रहे हो? मैम वैसे 1 साल से ही कर रही हूँ मैं, लास्ट ईयर एक ज्वाइन किया साल था। से कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छी बात होती है कि जरूरी नहीं है कि आपको 2-3 साल ही चाहिए। अगर बच्चा फोकस्ड है और सही तरह से गाइडेड है, तो पहला अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन ले सकता है। और आपने कैसे पढ़ा था इंग्लिश वगैरह? पेड बैच लिया था या यूट्यूब से पढ़ा था? मैम मैं आपकी अनअकैडमी की स्टूडेंट थी, वहां आप से अन ही पढ़ा। अकेडमी से पढ़े थे? ओके ओके। और इंग्लिश में क्या स्कोर है आपका? मैम मेरे 38 करेक्ट है अभी 40 में से। अच्छा, 40 में से 38 करेक्ट है, और बाकी 2 रॉन्ग क्या हुए? मैम वो अभी पता नहीं, फाइनल आंसर की आई नहीं। अच्छा, उसमें पता चलेगा। और आपकी इंग्लिश क्या मतलब, इंग्लिश पढ़ने में मन लगता था? हाँ मैम, मन तो लगता था। इंग्लिश पढ़ने नहीं में भी क्या लगता होगा बुरा? तो थोड़ी बताओगे आप। नहीं मैम, अच्छा लगता था आपसे पढ़ के। और मैथ्स वगैरह? मैथ्स अभिनय सर से पढ़ी है मैंने, अनअकैडमी से ही। अन अकेडमी से, मतलब आपकी थ्रू आउट पूरी प्रिपरेशन अन अकेडमी से ही हुई है? इंग्लिश और मैथ्स तो अनअकैडमी तो से कुछ ही। बताओ, जैसे आप लोगों को मैं देख रही हूँ, स्टूडेंट्स हमारे काफी सीरियस वाले बच्चे, सीएचएस वाले दिख रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स बताओ इस प्रिपरेशन के दौरान, कुछ भी ऐसा मैम इंटरेस्टिंग है जो आप इस प्लेटफॉर्म पे अभी शेयर करना चाहोगे? मैम इंटरेस्टिंग तो नहीं, मतलब वही था कि सीजीएल 23 वैसे मेन था, ऐसे लग रहा था हो जाएगा इसमें, पर उसमें मेरा प्री में ही मतलब नहीं हुआ था, 3-4 नंबर कम रह इस गए बार थे। का जो मेंस का रिजल्ट था ना, और प्री का कट ऑफ इतना हाई चला गया था, और मेंस का भी आंसर की को लेके काफी सारे कंट्रोवर्सी थे, उस वजह से प्रॉब्लम्स वगैरह हुए। तो बस कोई बात नहीं है, आपका तो पहला अटेम्प्ट था ये, और आपका पहला सिलेक्शन ले लिया है। आप अभी तो कितने सारे एग्जाम्स हैं। ओके, तो अनामिका, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। चलो मूव करते हैं शुभम, शुभम पे। हेलो मैम, गुड इवनिंग। यस यस, गुड हेलो, इवनिंग शुभम। क्या है फर्स्ट मैम? हाँ, एकदम खुश रहिए, और सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। और कहाँ से बोल रहे हैं?
मैम वैसे मैं कन्नौज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी मैम हरिद्वार में ज्वाइनिंग करा हूँ रेलवे ग्रुप डी में, वही ओके। नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप ऑलरेडी जॉब में हो, तो अब तो अभी सीएचएसएल भी मैम हो गया आपका। हाँ मैम, बहुत मतलब खुशी हुई। सीएचएसएल बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा था मैम। और सीजीएल भी दिया, मतलब देने वाले थे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैम हादसा हो गया तो वो दे नहीं पाए, उसमें फ्री में हो गया था ओके। तो थोड़ी दिक्कत रही। और मेरा छोटा भाई था, वो भी पढ़ता था आपसे और हम भी पढ़ते थे, तो उसका भी एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, तो इस टाइम ट्रेनिंग कर रहा है चेन्नई में। अच्छा। उसको उसका अभी बीच में कॉल आया, मैंने बताया मैम मदानी उनसे बात होने वाली, तो वो बहुत खुश था कि मेरा भी बता देना। हम यहाँ बता देंगे। क्या नाम है भाई का? प्रीतम तिवारी। कीर्तन। ओके ओके, चलिए चलिए शुभम, इस बार सीजीएल भी देना है 2024 वाला। बिल्कुल मैम, सीजीएल देना है। लास्ट ईयर मैम कंप्यूटर की वजह से नहीं हो पाया था। ओके। और हाँ, वैसे मैम पीए से मिल जाता, लेकिन इस बार मैम मेंस देने से पहले मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, प्री हो गया था, घर पे गए थे थोड़ा, तो हम्म एक्सीडेंट हो गया, तो ये सीधा हाथ में चोट लग गई, प्लास्टर हम्म वगैरह हो गया, तो मैम टाइपिंग वाइपिंग कर नहीं पाते, इस वजह से देने नहीं पहुंचे। फिर उसके 4-5 दिन बाद सीएचएसएल था, तो फिर हमने सब काट पौट दिया, हमने कि तो देना ही देना है, कुछ भी हो जाए। तो फिर हम्म। चले गए सीएचएसएल देने। इस बार लेकिन जब वो प्री निकलेगा ना सीजीएल का, उसके बाद से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, पिछले बार इधर उधर घूमने चले गए, एक्सीडेंट हो गया, इस बार अपने आप को रूम में बंद कर लोगे कि मुझे अपने आप को संभाल के रखना है। बिल्कुल वही वही वो हो ही गया गलती से, लेकिन होता नहीं है ऐसा। घर पे गए थे वापिस से मिलने काफी दिनों बाद, वो फ्री हो जाएगा तभी जाएंगे, तो उसके बाद गए थे फ्री होने के बाद, तो हो गया, चोट लग गई थी। उसके बाद फिर चलो वो वो सब तो सीएचएसएल दिया, हाँ, वो दैट वाज बैड होता ही लक, रहता बट है। ठीक है, हाँ वो हाँ सही समय पे ना आप सही जगह पहुंच हाँ जाओगे। तो तैयारी चल रही है ना? हाँ मैम, तैयारी चल रही है, तैयारी भी करते हैं और जॉब भी चलती है साथ साथ। तो ये जो इतना ज्यादा डराया जा रहा है कि एसएससी में वेंडर चेंज हुआ है, अब खतरनाक क्वेश्चंस आएंगे, ये होगा, तो डर गए हो आप तो? अरे नहीं मैम, ये बिल्कुल ये नए बच्चों के लिए है, ये हवा बना रखी है बस। ऐसा कुछ डर वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो फिर क्या डरने की बात है। केवल एसएससी तो नहीं देते हैं, उसके अलावा कई सारे एग्जाम देते हैं, तो सब में टीसीएस थोड़ी ना एग्जाम लेता है। कभी सीडीएस भी देते हैं, रेलवे का एग्जाम भी देते हैं, अदर स्टेट एग्जाम भी देते हैं, तो सब में अगर एक बार अच्छे से पढ़ रखा है तो वही सब चीजें मिलती हैं, तो वही डरने की देखो, उसमें बात अपने ही अपने आप को ना दो तरीके से पॉजिटिव रखना है। यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के डरना तो बिल्कुल नहीं है। नहीं। नए वेंडर के लिए कुछ अलग नाउन नहीं है। जो पुराने हाँ हाँ, टीसीएस के लिए नाउन था वही नए के लिए भी है, नाउन में वही कोई है वही। बदलाव नहीं आया। यस एक तो यस ये यस। है कि चाहे पैटर्न बदलेंगे थोड़ा सा, ओके, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस बना देंगे, लेकिन चीजें तो वही रहेगी। और दूसरी चीज पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना, अगर डरावना आएगा तो एक मेरे लिए थोड़ी डरावना आएगा, वो सबके लिए डरावना रहेगा। सबके लिए आएगा। सब डर डर के अभी जाएंगे। जैसे यस यस, जैसे अभी अभी एग्जाम हुआ था, आईबी का एग्जाम हुआ था, तो हाँ, उसमें मैथ्स काफी कैलकुलेटिव डाल दी थी, तो वो सभी के लिए थी। सभी अब के हमसे लिए। 10-12 सवाल हो रहे 20 में थे, तो कोई दूसरा ऐसा थोड़ी थे जो 18-19 कर लेगा। अब एक आधा कर भी लेगा तो कर ले भाई, उसने मेहनत करी होगी तो वो कर लेगा, तो क्या दिक्कत है। कर लेगा। और उस समय देखो, ये एमसीक्यू का एग्जाम है ना, थोड़ा क्या होता है ना कि आपसे थोड़ा सा वो कम भी पढ़ा है, बट उस समय ना उस 2-3 घंटे में उसका दिमाग क्लिक कर गया और वो क्वेश्चन का आंसर उसका सही हो गया, आपका गलत हो गया। तो वो सब एक दो चीजें, जब जब भी एमसीक्यू होता है ना, तो एकदम उस 2-3 घंटे में आपका माइंडसेट क्या है, क्या आप कैसे चूज कर रहे हो, कैसे एलिमिनेट कर रहे हो। और भी कुछ बोलना चाहोगे शुभम? अरे मैम, हमें आपकी बात याद आती थी, एग्जाम दे रहे थे, थोड़ा पैनिक हो गए थे हम थोड़ा, तो ओके। फिर मुझे मैम आपकी ये क्या बात याद आ गई, आपने बोला था इतना प्रेशर नहीं लेना कि प्रेशर कुकर बन जाओ। अच्छा। नॉर्मल एग्जाम ही है, तो बस फिर अपने कहा अब हमारा भी जवाब होना तो हो गया, एग्जाम दो अच्छे से, जो भी हो रहा है देखा जाएगा, बस देते जाओ, जो आ जो रहा है भी वो दे, कर दो। सही बस बोला। यही। कई बच्चे हाँ, तो करते एग्जामिनेशन चलो। हॉल में ही ना आगे की सोचने लगते हैं, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे क्या होगा। अरे एग्जाम है आपका, ठीक है, सबको पैनिक होता है, टेंशन होता है, लेकिन उस 2 घंटे में अपने आप को एकदम वो सब दिमाग से निकाल के अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। और इंग्लिश, यस। इंग्लिश कैसी थी आपकी? इंग्लिश में स्टार्टिंग में तो काफी कमजोर थी, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़े थे पहले प्राइमरी तक, उसके बाद 6 से 12 तक इंटर कॉलेज था सरकारी, वो भी ग्रेजुएशन करी वो भी सरकारी कॉलेज, मतलब कुछ मतलब सरकारी में तो पढ़ाई ऐसी होती है, ज्यादा होती नहीं है, तो तो हिंदी सरकारी से मीडियम पढ़ा से था तभी तो सरकारी नौकरी भी मिल गई है। हाँ, कह सकते हैं ये तो फिर मेरी एक दोस्त था, वो अन अकेडमी पे वेब आपसे पढ़ता था, फिर वो बोला मुझे एसएससी नहीं करना है, यूपीएससी करना है,
तो बोला कि मेरा सब्सक्रिप्शन था। मैंने कहा मेरी अंग्रेजी कमजोर है, कि रानी में पढ़ाती बहुत अच्छा, उनसे पढ़ के देखो। तो तभी आपने समुद्र मंथन में भी स्टार्ट किया था। तो वो पहला क्या समुद्र था? मंथन बस, हाँ वोकैब का। तो वोकैब मेरी सबसे ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि समझ ही नहीं आती थी। पढ़ते थे भूल जाते थे। तो पहला जो बैच आया था उसमें मैंने कवर किया। उसके बाद उसकी पीडीएफ निकाल के उसको, बस हमने कहा कुछ और करना ही, बस इतना रटना है, बस कुछ भी हो जाए। तो वो करते रहे। साथ साथ यूट्यूब पे भी जुड़ गए, वो भी करते रहे। तो फिर धीरे धीरे इंग्लिश जो है दिक्कत नहीं देती रही, धीरे धीरे निकलने लगा। और समुद्र मंथन में इतने वर्ड्स है ना, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है कुछ दूसरा करने का। फिर उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। मगर अब तो हो गया बस। अब फिर किसी भी एग्जाम में जाते हैं वही पीडीएफ एक बार पलट लेते हैं, बस हो गया, वो कैब का खत्म। ये चीज है। तो फिर उसके जैसे बाद ग्रामर आपने पढ़ना शुरू किया होगा, तो ग्रामर आपने पढ़ा, लेकिन जब एरर्स पूरा मिक्स्ड आता होगा तो दिक्कत आती होगी स्पॉटिंग एरर्स बिल्कुल में। बिल्कुल तो वो कैसे दिक्कत आती इम्प्रूव थी। किया आपने? कई बार हम ग्रामर पढ़ चुके, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर आपका प्रैक्टिस बैच आया, तो उसमें आप तीनों चीजें करवाती थी, ग्रामर में और फिलअप्स भी, वोकैब भी, और ये पैसेज जो क्लोज टेस्ट, ये सब कुछ करवाती थी मैम आप। तो वही मैं बस वही किया, और उससे टेक्निक सीखी, क्या टीचर कैसे देखता है और हमें कैसे देखना चाहिए, वो सब चीजें देखी। और फिर जहाँ पे कमजोर थे उसको वापस से पलटा कॉपी पे, जहाँ नोट्स बन रखे, कहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं, लैग कहाँ कर रहे हैं। तो वहां से चीजें क्लियर होती चली, फिर ये समझ में आया। बहुत अच्छी बात आपने बोली है कि देखो, हम थोड़ा सा ना, नो, थोड़ा सा कम ही पढ़ ले, लेकिन प्रैक्टिस बैचेस को बहुत बारीकी से करना है। और प्रैक्टिस के समय टीचर जिस माइंड सेट से ऑप्शन एलिमिनेट करना है, यही तो आप लोगों को सीखना है, और यही आपको वही हेल्प भी हम करता है। पीकी वायरस करते थे, करते ही रह जाते थे, टाइम निकल जाता। लेकिन जब आपके साथ किया तो समझ में आया कि सब कुछ देखना ही नहीं होता है, एक दो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। काफी चीजें मतलब पकड़ में आ गई कि कैसे करना होता है, कैसे नहीं करना होता है। तो वो सब सारी समस्या सॉल्व हो गई। तो ऐसे में इंग्लिश अभी ठीक हो गया। अभी चल रही तैयारी, ये है, चल रही है, टाइम मिलता है तो पढ़ते अभी हैं। अभी तो अभी अभी इंग्लिश को लेकर ना बहुत ज्यादा शांत नहीं हो जाना है। ठीक है, अभी Definitely। अभी हाँ आपको 2024 का एग्जाम भी निकालना है, और मुझे हाँ पूरा कई भरोसा है कि आप निकाल भी लोगे, प्रोवाइडेड बशर्ते कि अपने आप को बचा के रखना, अभी मार उमार नहीं पड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल अब तो बिल्कुल पूरी तरीके से बचा के रखेंगे। और घर पे कोई क्या भी था, घर पे क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया? मैम रिजल्ट आया तो सब लोग सो रहे थे, वही वाली बात। मैं खुद सो रहा था, मेरे दोस्त का फोन आया। तो उससे मेरी 7 बजे ही बात हुई थी। वो उसका रात में 11 बजे कॉल आया कि तिवारी जी बधाई हो। मेरे किस वजह से? कि आपका मेट्रोलॉजी में हो गया है, CHSL हो गया है। हम कह रहे, फिर हम एकदम नींद से जाग गए, उनको नींद जैसे भाग गई हो। फिर मम्मी को बताया, उससे बात करना भूल गए, जिसने जो बधाई दे रहा था, तू बाद में करियो फोन। तो हाँ इससे मम्मी बड़ी को चीज क्या हो सकती है कि कोई रात में आपको फोन करके जगा रहा है? इससे बड़ा मतलब हैप्पी हाँ मोमेंट क्या हो सकता है, और ये बोलने के लिए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। हाँ मैम। और वो पीडीएफ में सर्च करे, वो पीडीएफ नहीं मिले, फिर पीडीएफ वाले हाथ का बोले, रोल नंबर गलत डाल दिया, बार बार उसमें नॉट फाउंड दिखाया, थोड़ा डर गए। फिर सही से डाला। तब काफी मतलब घबरा गए। फिर उसमें देखा कि हाँ रिजल्ट नाम है, तब थोड़ा सुकून आया। मम्मी एक को जॉब दिखाया, मिल मम्मी जाने के बाद ना अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक जॉब मिल जाता है, उसको लगता है कि फिर मैं आराम से फटाफट निकाल लूंगा। जब तक अब मैम एक नहीं उतनी मिलता है ना, तब तक हम लोग थोड़े से निराश रहते हैं। जी मैम भाई, काफी मतलब एक तरीके से संघर्ष भरी जिंदगी रही अब तक। अब तो बढ़िया ही चलेगा जो भी है। नहीं, जी बहुत अच्छा लगा शुभम आपसे बात करके। ऐसे लाइफ में ग्रो करते रहिए, और इस साल जल्दी जल्दी जूम मीटिंग करते रहें, और नेक्स्ट साल फिर जो जूम मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप अपने लाइफ में सेट होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा। फिर हम लोग वही डायरेक्टली मैम आप मीटअप में मिलेंगे। बिल्कुल आप बोलती रहती ना कि जिंदगी में क्या वो क्या, वो यही क्लोज टेस्ट ही बनाते रहना है क्या, जल्दी जल्दी पढ़ो हाँ, निकलो यहाँ से। ये लाइफ में दूसरी भगवान ने लाइन। क्लोज टेस्ट और वोकैब के लिए थोड़ी भेजा है, लाइफ में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा लगा शुभम आपसे बात करके। ओके, मुझे नाउ मैम बहुत लेट्स अच्छा मूव लगा। टू गौरव। गौरव से हेलो बात करते हैं। मैम, अमन बोल रहा हूँ, 2 मिनट। कहाँ से? मैम अमन अभी बात हुई थी। अमन बोलिए बोलिए। मैम मम्मी आ गई दूध लेके, अच्छा, बैठी हुई मम्मी से बात करवाइए। है। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बच्चे ने इतना अच्छा सिलेक्शन ले लिया है। जी मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी वजह से ये सब हो पाया। नहीं नहीं, मेरे वजह से क्या, बच्चे, सबसे पहला क्रेडिट बच्चे को देना है। मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा बच्चों गाइड को कर तो दिया, जाता ही मैंने तो जाता है, बच्चे नहीं लेकिन थे। मैम आपको भी जाता है, क्योंकि आपने जो सहयोग करा, सब कुछ आपकी वजह से, आपने पढ़ाया तो तभी तो आगे हुआ वो। नहीं नहीं, आप वो चलो, बच्चा में देखो, हम लोग पढ़ाते तो सभी को है,
लेकिन वो तो है ही बच्चा खैर। पढ़ने वाला था तभी तो बच्चा निकाल दिया। हाँ हाँ, ये तो है मैम, पढ़ने वाला तो था, पर उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ग्रो कर जाएगा। जल्दी हो जाए। पर उसने आपको बहुत आपको अच्छा अमन किया। पे भरोसा था कि निकाल लेगा? जी जी, भरोसा तो था, मैम नहीं पढ़ाई था कर नहीं था। नहीं था मैम, भरोसा तो था कि हाँ ये कर पाएगा। पढ़ाई भी करता था कि मतलब ना किसी कहीं जाना ना आना, सब कुछ बंद कर रखा था, अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा था कि वही खाना पीना बस। ना हम लोग उससे कुछ कहते थे कि पढ़ाई करो या ना करो, वो जो भी अपनी तरफ से ही करते थे। हमने किसी से ना उस बड़े वाले से बोला ना इनसे बोला, पर ये ये तो अपने बहुत। आप और ही। अमन, हाँ, अमन इज वेरी लकी लकी कि पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं था, आपने उनको स्पेस दिया कि भाई नहीं तुमको नहीं जो मैम, करना है प्रेशर करो, हमने हमारी कभी तरफ भी से नहीं प्रेशर। दिया इनको, चाहे भले ही भाई पढ़े या ना पढ़े, इनको मतलब ये हम खुद देखते थे कि पढ़ाई कर रहा है तो प्रेशर हम भी दें तो फिर कैसे आगे करेगा, ये नहीं था बस। नहीं। और अमन को मैं यही बोलना चाहूंगी, हर मैं भी एक मदर हूँ, हर मदर को लगता है ना प्रिपरेशन के दौरान बच्चे को यही बोलते हैं तुम्हारा नहीं होगा, तुम पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन अंदर में कहीं तो नहीं रहता है नहीं कि नहीं मैम, मेरे एक बच्चे बार का हो इसने, जाएगा। हाँ, पिछली बार सीजीएल का वो जो आया था ना, तो ये नहीं निकाल पाया, तो इस ये रोया कि मम्मी नहीं निकल पाया। तो हमने क्या क्या हो गया, दोबारा निकल जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी है कि अभी निकाल लो, अभी उम्र क्या है तुम्हारी। फिर अभी ये रोया, फिर मैंने इसको बहुत समझाया, पर धीरे धीरे ये संभल गया। समझ गया। हाँ, यही हुआ मैम। नहीं, पहले तो ऐसे ही मैं उसको। डर गई थी कि पता नहीं ये डिप्रेशन में ना चला जाए कहीं। नहीं नहीं, बच्चा वो मेरा स्टूडेंट है, स्ट्रांग है मेरी तरह। मैम मैं जिम जाता वो हूँ, नहीं मैंने जाएगा कभी डिप्रेशन में। और बस उसको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि वो इस बार सीजीएल भी निकाल ले। जी जी मैम, बिल्कुल मैम बिल्कुल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर एक हाँ, वीडियो डालेंगे ना, वीडियो क्लिप, तो मैम ये वाली जरूर डाल दीजिएगा। और कोई बिल्कुल आप बिल्कुल, डालेंगे नहीं इसको डालेंगे? इसको मैं कट करके डालूंगी। जी मैम, थैंक यू ठीक मैम। है, इसको कट करके डालूंगी। और हम लोग जल्द ही मीटअप करेंगे, तो आप लोग तो दिल्ली से ही हो, तो मैं जी मैम। अमन को बोल रही हूँ मम्मी पापा दोनों को लेके आना मीटअप में, सामने से मिलेंगे। ओके मैम, ओके। थैंक यू ओके, मैम, चलो, थैंक यू बहुत सो अच्छा थैंक मच। यू लगा मैम, आपसे बात नमस्ते करके। नमस्ते नमस्ते मैम, थैंक यू। ओके, चलो अब चलते हैं। हाँ गौरव। नमस्ते मैम। हाँ हाँ, नमस्ते गौरव, आपका वॉल्यूम बढ़ाइए। मुझे सीएचएसएल वाले स्टूडेंट्स के चेहरे पे बड़ा खुशी नहीं दिख रहा है, पता नहीं किस बात से सब दुखी दिख रहे हैं, कि मतलब सब शॉक में है कि कैसे सिलेक्शन हो गया था, कैसे हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था, भगवान क्या कर दिया, ऐसा टाइप वाला लग रहा है। आवाज, आप लोगों के आवाज में ना वो मुझे एनर्जी दिख नहीं रही है गौरव। अब आ रही है मैम आवाज? हाँ हाँ, सब आवाज आ रही है। लड़कियों की आवाज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है तो चलो एक्सेप्ट कर लेते, लड़कों की आवाज कब से सॉफ्ट होने लगी। चलिए, कहाँ से हो गौरव आप? मैम मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। आप भी राजस्थान से हो? मतलब स्क्रीन पे मुझे मेजोरिटी अभी तक तीसरे राजस्थान के स्टूडेंट मिले हैं। चलिए गौरव, अपनी जर्नी शेयर करिए, आपका मतलब कौन सा अटेम्प्ट था ये? मैम ये मेरा थर्ड मेंस वाला अटेम्प्ट था। इससे पहले अच्छा, 2 बार थर्ड। मेंस दे रखा है, पर उसमें हुआ ओके नहीं था, क्लोज मार्क्स से मैं रहा था दोनों बार। ओके। अब ये थर्ड अटेम्प्ट था मैम। लास्ट टाइम देखो, सीजीएल मेरे में को ना जितने स्टूडेंट्स मेरे, ये तो मैं मानती हूँ और ऐसा होता भी है, जितने मेरे स्टूडेंट्स सीएचएसएल निकाले हैं वो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये मैं 100% मानती हूँ, वो नेक्स्ट ईयर वही बच्चा सीजीएल निकालेगा ही। तो मुझे लग रहा है स्क्रीन पे जितने दिख रहे हैं सबका चेहरा मुझे फिर से दिखने वाला है सिलेक्शन के बाद। बस तैयारी में लगे रहिएगा। ओके गौरव, और बताइए, आपको उम्मीद थी ना कि हो जाएगा? क्योंकि आधा से अधिक बच्चे अभी तक मैंने जो बात जितने से की है, सबको उम्मीद ही नहीं थी, अचानक नींद से जगा के सबने रिजल्ट बता दिया। नहीं मैम, मुझे तो उम्मीद थी कि मतलब कि जब मैं पेपर दे के निकला आंसर की मिलाई, तो मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने अपने दोस्तों को भी बताया कि मेरा इतना नंबर बन रहा है, तो उन्होंने तो मेरे से यही कहा कि मस्त रहे। पर जब वैकेंसी डिक्रीज हुई तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सस्पेंस में आ तब गया था। डर हो गया। हाँ, पर मुझे कहीं ना कहीं थी कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं काफ़ी काफ़ी दिनों से वेट भी कर रहा था रिजल्ट का। रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। तो रिजल्ट आपने खुद देखा या किसी ने आपको इन्फॉर्म किया? नहीं मैम, मैंने ही देखा था। मैं मतलब खाना खा पी के वॉक करके आके रुका ही था, तो देखा रिजल्ट आया, तो मैंने अपना रिजल्ट देखा। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने पापा को कॉल किया था हम्म। कि मेरा ऐसा, तो वो काफ़ी थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे कि मतलब काफ़ी दिन से लग रहा था, तो मतलब हुआ नहीं था, थर्ड अटेम्प्ट था। तो फिर मैंने अपने भैया हैं कजिन, उनको कॉल किया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तब फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ। बहुत घबराहट थी रिजल्ट आ रहा था जब। वो तो मैं समझ सकती हूँ ना, किसी भी स्टूडेंट की पूरी मेहनत टिकी हुई होती है, वो जो रिजल्ट देखने वाला एक्टिविटी होता है ना, अंदर से डर रहता है, और वो डर अचानक खुशी में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आपको अपना नाम लिस्ट हाँ में दिख जाता है। और इंग्लिश की मैम। तैयारी कैसे की थी गौरव, आपने मैम पेड लिया था या मैंने यूट्यूब से? नहीं मैम, मैंने आपको टोटली यूट्यूब से फॉलो किया है, पर जब ओके। आपने अनअकैडमी छोड़ दिया था ना,
तो फिर मैंने मेरा एक दोस्त था उससे सब्सक्रिप्शन लेके आपके 21 और 22 के मेंस के क्लासेस लिया था, पूरे बैच Mains के। लिया था। मैंने ओके कि कुछ तो यूटिलाइज करें आप सब्सक्रिप्शन का, तो इस वजह से फिर मैंने उसका 21-22 का पूरा आपका रिकॉर्डेड बैच देखा था मेंस का। ओके, मतलब आपने दोनों जगह से अपना यूज कर लिया। हाँ अभी भी यूट्यूब पे आते हो, देखते हाँ, हो मैं आपकी क्लासेस? हर क्लास लेता हूँ, कोई भी क्लास मिस नहीं करता, मतलब हाँ, यूट्यूब चाहे बस मुझे बस है ये आपकी। सोच के लेना है ना कि ये मैम बस 7-8 महीने और मुझे टॉर्चर करने वाली है, एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला हूँ। इस बार लेकिन भी मैम को मतलब हाँ, सीजीएल में भी मेरा मतलब कुछ मार्क्स से 5-6 नंबर की वजह से ही रहा था इस बार भी, मतलब सीजीएल में, हालांकि मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि नहीं होगा मेरा सीजीएल में, और हुआ भी नहीं, पहले ही पता चल गया था कि मेरे कहीं ना कहीं थोड़े मार्क्स कम है, 1-2 क्वेश्चन इस वजह से, पर मुझे सीएचएसएल का पूरा भरोसा था और उसमें हुआ भी मेरा मैम। ओके। और क्या लग रहा है 2024 हो जाएगा ना? हाँ मैम, इस बार तो हो जाएगा, थोड़ा मेंटली जो प्रेशर था वो अब कम हो गया है। हाँ, एक वो मेंटल प्रेशर खत्म, आपके पास एक जॉब सिक्योर हो गया है हाँ वो एक और टैग लगा आपकी हुआ था, वो टैग लगा हुआ था ना, वो टैग हट गया है अब। हट गया है। सही बात है, डबल एनर्जी के साथ आप हाँ, मेहनत करोगे। मेरे हो भैया है जाता है ना, वो। एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, भाई ये निकल गया तो अब मुझे बस, मैं बहुत नजदीक हूँ, बस मेरा एग्जाम होने का देर है, मैं अपना। और मैथ्स वगैरह कहाँ से किया? मैथ्स मैम मैं गगन सर को यूट्यूब से फॉलो करता हूँ टोटली, मतलब गगन सर को सब्सक्रिप्शन तो तो। मैंने किसी का नहीं लिया, मैं टोटल यूट्यूब से फॉलो करता हूँ। ओके। और जीएस वगैरह सबसे ज्यादा बच्चों के क्वेरीज होते हैं कि मैम जब भी इंटरव्यू जीके लेना के तो लिए तो जीएस की मैंने बात कर। ये है कि मैंने तो टोटली पीवाईक्यू पढ़े हैं टोटली। पीवाईक्यूज पढ़ा था। हाँ, और उससे मेरा काफी इम्प्रूव आया है, और अब वैसे मैंने खान सर का सब्सक्रिप्शन ले लिया है डिटेल से पढ़ने के लिए, कि खान सर से थोड़ा डिटेल पढ़ा जाए। डिटेल में जीएस पढ़ेंगे। हाँ देखो कुछ भी है ना, ठीक है, सब टीचर्स तो आपको गाइड करते हैं, बट अल्टीमेटली पढ़ना आप ही को है, प्रैक्टिस आप ही को करना है, मॉक्स आप ही को देना है, बस जहां डाउट्स होता है टीचर के पास पूछने आ जाना, बट अल्टीमेटली करना तो आप ही को है। हाँ, पूरा। अक्सर बच्चे मुझे परेशान करते हैं कि मैम मैं वो कैब भूल जाता हूँ। अब बताओ कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ याद करवाने के लिए, नहीं मैम पर मैम आप भूल रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, अपने एंड से क्या किया है आपने? मैम मैंने तो आपकी जो भी जो मैराथन क्लास है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी, चाहे A to Z की जितनी भी मैराथन क्लास है, मैंने उनको कम से कम 10 बार देखा है, A to Z वो है उसको कम से कम 10 बार पढ़ा है आते हुए भी, फिर भी जब देखो भाई, मुझे। जब ये वीडियो जाएगा सुन लेना, 10 बार बच्चे ने A to Z वो कैब 10 बार देखना है, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। और देखो पढ़ा कंटेंट तो सबको सेम जा रहा है, और वही कंटेंट किसी को वो कैब याद रह जा रहा है, तो जो बच्चों को याद रहना है बस देख रहे हैं, जिसको याद रह रहा है बस अब देखो कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है। इन्होंने A to Z 10 बार कर लिया है रिविजन, हाँ तो मतलब मैं। आराम से आपको A to Z याद हो गया होगा। हाँ मैम, मुझे मतलब वोकैब में तो मुझे दिक्कत नहीं आती, कि इडियम फ्रेजेस में आती थी, और उसके लिए भी आपने सीरीज स्टार्ट कर दी, उसको भी मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअस। अच्छा, उसको भी अब वो कैब, मुझे लग रहा है मुझे वो कैब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं कभी वोकैब मैं, मेरी आपका सब। तबीयत खराब हो जाए तो मैं कभी बुला के आपको अपने यूट्यूब पे पढ़वा सकती हूँ ना। हाँ मैम, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए था अपने स्टूडेंट से कि मैम जब आपको ना मन करे बुला लेना, हम पढ़ा देंगे वो कैब। हाँ वोकैब तो मैम मतलब मैंने इधर उधर से बहुत पढ़ा है, जब भी मैं बोरिंग होता था ना, तो वोकैब यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो चला के देखने लग जाता था, कि मतलब वोकैब में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो वोकैब कैब चाहे क्लोज टेस्ट चाहे पैसेज वहाँ हर किसी में हेल्प करता है, इसलिए मैंने वोकैब पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया फोकस है। किए। ओके। और कुछ बोलना चाहोगे गौरव? मैं मैम इतना ही बोलूंगा जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए, कि ज्यादा से ज्यादा मॉक दो और पीवाईक्यू पे ध्यान दो, बस इतना यस, ही है। मॉक्स दीजिए, मॉक्स का एनालिसिस करिए, हाँ कहाँ बार बार कौन सा क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, वो सब पे ध्यान रखिएगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस का एग्जाम नहीं है। हाँ, रॉकेट साइंस और बस तो। मेरे जितने भी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं ना, इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं, काइंडली ये नया वेंडर से डरना नहीं है। जब आप एग्जाम देके आओगे ना, तब आप खुद रियलाइज करोगे कि जब जब डर के जाते हो ना, एग्जाम उस समय बहुत इजी आता है, जैसे आप तैयारी कर रहे हो और कुछ नया क्वेश्चन भी आएगा। जैसे बच्चों का कहना है कि मैं पीवाईक्यूज देना छोड़ दें, किसने बोला पीवाईक्यूज देना छोड़ देना है? ठीक है, अगर नया पैटर्न भी आएगा तो अभी नया पैटर्न का क्वेश्चंस तो आपके पास अवेलेबल है भी नहीं, कुछ नया पूछेगा आप करके आना, उसी में से जो आप पढ़ के गए हो उसी में से आना। मैम ठीक है, तो अब हम, मैंने तो हाँ, पीवाईक्यू से अपने कंसेप्ट क्लियर किया है, इससे मतलब नॉर्मली सब कुछ मतलब पीवाईक्यू से ही पूरा फोकस, और मतलब शुरू से फिक्स था कि सीजीएल पे जाना है, कभी किसी अदर एग्जाम नहीं दिया, ओनली एसएससी पे शुरू से फोकस किया हुआ है। नहीं नहीं, चलो अब सबसे बेस्ट ऑफ लक आपका 2024 के लिए, आप अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए, फिर थैंक मिलते यू। हैं हम। थैंक यू ओके, नाउ लेट्स मूव टू वैभव। गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग वैभव, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू मैम। ओके, चलिए वैभव एक बार बता दीजिए, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगता है ना ये जान के कि आप लोग कहाँ से हो। मैम मैं तो अभी बैंगलोर से हूँ मैम, बैंगलोर से बात कर रहा हूँ।
ओके बट मैम ओरिजिनली मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ओके, बिहार में कहाँ से? बिहार में मैम पटना पटना से पट, पटना से। ओके, तो अभी बैंगलोर में आप जॉब में हैं? हाँ, नहीं नहीं मैम, मेरे फादर यहाँ पोस्टेड है मैम, इंडियन एयरफोर्स में, हम जेसीओ हैं। ओके, आप वहीं पे हैं। आपने अपनी तैयारी बैंगलोर से की थी या बिहार से? हाँ हाँ मैम, मैम मैं यहीं सेटल्ड है मैम, फैमिली पूरा। यहीं से। तो आपने क्लासेस कहाँ कहाँ से लिया था? मैम अन अकेडमी से मैम। अन अकेडमी से ही लिया हाँ। था। ओके मैम ओके। अब अभी प्रैक्टिस बैच से जुड़ा हुआ हूँ मैं, एग्रेसिव प्रैक्टिस अच्छा, यूसी लाइफ पे जो अग्रेसिव प्रैक्टिस हाँ, बैच है, हाँ, बस हाँ। आप सही डिसीजन लिया आपने। कुछ तो नया करना नहीं है, हाँ अग्रेसिव हाँ, प्रैक्टिस यस बैच मैम, से यस जुड़े हाँ। रहना है। ओके, क्योंकि तो मैम चलो बताओ। कॉन्सेप्ट्स तो आपने पढ़ा ही दिया मैम पढ़ाई अकेडमी की पे, और बार बार तो वो चीजों तो को है ही। पढ़ना नहीं है, हाँ प्रैक्टिस करना है। हाँ, तो और प्रैक्टिस के लिए बस। उम्मीद थी कि हो जाएगा सिलेक्शन सीएचएसएल में? मैम बिल्कुल नहीं थी मैम, जब वैकेंसी मैम डिक्रीज कर दिया था मैम, तब तो बिल्कुल ही नहीं लगा था कि होगा। बट मैम लिस्ट में, एक्चुअली हम लिस्ट में पहले वैभव डाला तो 3 वैभव आए थे टोटल। अच्छा। तो पहले 2 में नहीं था मैम मेरा नाम, तो मुझको लगा तीसरे में भी नहीं हुआ तो अब क्या होगा मैम, पर तीसरा वाला मेरा ही था। तो क्या लगा जब तीसरा वैभव दिखा? जैसे दिखा वैभव विभो, तो एक मैम अलग कह लेवल नहीं की खुशी होगी सकता। ना। हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल। और वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना, तो जब आप लोग रिजल्ट देखने का कुछ ऐसा बताते हो ना, तो मुझे बड़ा खुशी होता है। मैं उस मोमेंट को फील करने लगती हूँ कि जब बच्चा को उसका नाम दिखा होगा तो उसको अलग लेवल की खुशी हुई होगी। और इंग्लिश के बारे में बताइए कि इंग्लिश में आपको क्या प्रॉब्लम्स आते थे, कैसे इम्प्रूव किया, आने वाले स्टूडेंट्स को क्या आप गाइड करोगे? मैम पहले तो मैम जहाँ मैं रह रहा हूँ मैम, बैंगलोर में ऐसा कुछ यहाँ कंपटीशन का बहुत बड़ा हब नहीं है मैम। ये नहीं है यहाँ तो मैम सब लोग जॉब आईटी वगैरह मैम, यहाँ अलग ही दुनिया है। वहां पे, कोचिंग है नहीं, तो यही हाँ तो यहाँ ब्यूटी पे है ना ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन क्लास, कि यस। सब जगह टीचर पहुंच जाते हैं, बच्चे भी सब जगह से जुड़ जाते और हैं। हाँ मैम, एक माहौल भी होता है ना, ऐसा कुछ माहौल है नहीं मैम यहाँ। अरे तो माहौल तो स्टूडेंट हाँ ना, स्टूडेंट माहौल हाँ अपना खुद हाँ, बना मतलब लेता वही। है। तो थोड़ा कभी कभार लगता था मैम डिप्रेस, तो मैम मैं तैयारी करता था मैम सीडीएस वगैरह की, ओके। एफ कैट ये सब। हाँ मैम, ये सब एग्जाम तो हमेशा निकला मैम, बट एसएसबी नहीं निकलता था कभी एसएसबी। कभार। हाँ, कभी पहले दिन आउट हो जा रहे थे, कभी 5वें दिन आउट हो जाते थे। तो मैम मेरे को आइडिया भी नहीं था एसएससी करके कोई एग्जाम होता है मैम। तो कैसे मैंने पता चला ये? हाँ मैम, फिर मेरे को कोई बताया यूट्यूब से ही मैम, मेरे को पता चला कि एग्जाम है एसएससी, और इससे इनकम टैक्स वगैरह ये सब ऐसे ऐसे पोस्ट है। तो बोला चलो ठीक है, वो वर्दी नहीं तो ये वर्दी, कोई कहीं ना कहीं तो वर्दी मिल जाए। वर्दी चाहिए। हाँ। तो मैम फिर मैंने मैम सीडीएस वगैरह की तैयारी भी अन अकेडमी से ही की थी, डिफेंस सब्सक्रिप्शन से। तो अच्छा। मैम फिर जब मैंने एसएससी का करना था तो अन अकेडमी भरोसा ले लिया था अन अकेडमी में। तो मैम जब मैं देखा कि इंग्लिश कौन कौन, तो मैं देखा मैम रानी मैम है और 2-4 टीचर है, तो मुझको लगा मेरे को क्या जरूरत है, इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही हुआ हूँ, ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही मैम आपका क्लास ज्वाइन कर लिया मैम, कि नया नया था, मतलब चलो देखते हैं। और मैम 1 हफ्ता 2 हफ्ता करने के बाद मैम ऐसे पता चला, अच्छा इंग्लिश में इतना कुछ है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं अभी। तो फिर मैम, क्योंकि मैम मैं सीडीएस मैम हो जाता था, लेकिन इंग्लिश में मैम मेरा स्कोर कभी भी 100 में 60 क्रॉस नहीं किया था मैम। मेरे को मैथ और जीके में स्कोर बढ़ाना पड़ता था अपना। और सीडीएस में वो जो पीक्यूआरएस है, सेंटेंस हाँ अरेंजमेंट, हाँ, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो थोड़ा मैम आता है, थोड़ा अच्छे लेवल का भी आता है। अच्छे लेवल का है। पीक्यू, हाँ यस मैम। तो वो मैम सब मेरा में आपके इंग्लिश में, नंबर कट हाँ जाते होंगे। हाँ मैम, मैंने सीडीएस में आज तक 60 नहीं क्रॉस किया था मैम, मैं बता रहा ओके। हूँ ना। बट फिर मैम एसएससी वगैरह आपसे पढ़ा मैम पूरा एकदम, कि मैं खुला मैम, जब मेरा क्या रहे इंग्लिश में ही बहुत कुछ है, इतना लिमिटेड नहीं है मैम। मुझको तो वही लगता था, इधर के बाद और आता है, नीदर के बाद नॉर आता है, बस इतना ही मेरे को पता था। आगे मैम इतना डीप होता है कॉन्सेप्ट, ये सब नहीं पता था। और मैम इतनी प्रैक्टिस भी नहीं कोई और टीचर करवा जितनी आप करवाए। तो मैम प्रैक्टिस फिर, मैंने बहुत करवाया है। हाँ प्रैक्टिस मैम, मैम अन अकेडमी पे आपके हम 2-2 साल से हम पुराने कोर्स भी देखते हैं आ रहे हैं देख के कंटिन्यूएशन। बहुत हाँ सारे हैं। हाँ और मैथ्स वगैरह कैसे किया था? मैम, सब बस अन अकेडमी से ही मैम। अन अकेडमी सुमित से ही गोयल सारे, सर हाँ, हैं, इतने हाँ सारे टीचर्स थे उस समय। टीचर्स थे, हाँ हाँ। सारे का। कुछ तो बोलना मैम फिर चाहोगे वैभव? नहीं मैम, बस यही और क्या। हाँ, बस उम्मीद नहीं थी 2024 मैम। देना है ना? हाँ हाँ यस मैम। मैम सीजीएल में दिया था 22 वाला पहले मैम, उसमें कंप्यूटर में रह गया 0.3 मार्क्स से मैम। ये तो कंप्यूटर ने बहुत परेशान किया था। हाँ और चलो बताओ, मैम, पापा को पता चला रिजल्ट तो क्या, पापा मम्मी का क्या रिएक्शन मैम था?
तो पापा का तो मैम ऐसा कुछ, पापा लोग तो थोड़ा उतना नहीं इमोशन शो करते हैं। मम्मी का इमोशन जाता है। हाँ मैम, तो मम्मी सो रही थी मैम, तो मैंने मम्मी को जगाया कि मम्मी मम्मी हो गया, तो मम्मी गहरी नींद में थी। अच्छा। मम्मी ने बोला क्यों मजाक कर रहा, रात में क्यों मजाक कर रहा, और टाइम नहीं मिला। तो हम फिर 5 मिनट बाद अपने आती है, देखती है, तो फिर मम्मी को भी अच्छा लगा। अच्छा लगा। अभी तो मम्मी के एक्सपेक्टेशंस और भी होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अभी बोलते हैं ना, पेरेंट्स बहुत जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बोलते ठीक है अभी तो एक निकाला है ना, अब हाँ यही बोल रहे हैं मैम। 2024 निकाल के दिखाओ तब मानेंगे। बिल्कुल। चलो वैभव, बहुत अच्छा लगा आपसे हाँ। बात करके। और जब भी ठीक। आपका दिल्ली आना होगा, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जब भी दिल्ली आना हो तो एक बार टीम से कांटेक्ट करिएगा, मिलिएगा जरूर। और वैसे तो हम लोग मीटअप करेंगे तो इनविटेशन आप लोग को जाएगा ही। ओके चलो, अंकुश ने हैंड रेस किया हुआ है, हैंड रेस हम करके सीजीएल बच्चा निकाल कैमरा। के आएंगे मैम दिल्ली, अब सीजीएल अच्छा, निकाल के। मतलब ये मान लिया है कि सीएचएसएल के बाद नहीं आएंगे, सीजीएल के बाद ही आएंगे। यस मैम। ओके चलो ठीक है। चलिए अंकुश, प्रकट होइए, वीडियो ऑन करिए। गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग। प्रणाम मैम। हाँ खुश रहिए। कहाँ से बोल रहे हैं अंकुश? मैं तो मैम अभी लद्दाख में हूँ, लेह लद्दाख। ओह माय गॉड, लेह लद्दाख में कहाँ? मतलब लेह लद्दाख में क्या कर रहे हो, जॉब में हो? मैं यस मैम, जॉब में हूँ। मैं पिछला बार गलत प्रेफरेंस के कारण मैं यहाँ फंस गया। पिछला बार भी ओके। मेरा सीएचएसएल हो गया था, बट अच्छा, पिछला बार आपकी पोस्टिंग लेह लद्दाख में है? हाँ, मेरी पोस्टिंग लेह लद्दाख में है। मैं बीआरओ, एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना मैम, हाँ वो डिफेंस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उसके थ्रू आया हूँ इधर। तो वही अभी लद्दाख में हूँ। ओके। मैं बिहार का रहने वाला हूँ मैं। आप बिहार से हो तो मतलब हाँ। एक बार चलो, इंग्लिश और मैथ्स में जाने से पहले एक बार थोड़े से लद्दाख के बारे में बात करते। कहाँ क्या टेम्परेचर है वहां का भी? अभी मैम, अभी तो मैं सजेस्ट करूँ किसी को कोई घूमने मत आना इधर। अभी 1-2 महीने मैंने -30 भी देखा है, -27 भी देखा है, -26 भी देखा है। नेगेटिव में ही रहता है इधर टेम्परेचर। अभी हमेशा रूम में हूँ negative। तब तो ठीक है। हाँ, नेगेटिव में ही रहता है इधर। पिछला बार क्या हुआ था मैम, पिछला बार सीएचएसएल का जब प्रेफरेंस फॉर्म निकला था ना, उसमें 1400 सीट घट गया था। तो मैं Okay। सोचा कि मेरा होने जाना कुछ है नहीं, मैंने प्रेफरेंस 1 2 3 4 करके पूरा भर दिया लास्ट में। और 1 नंबर पर बीआरओ था, 1 नंबर पर बीआरओ तो मिल गया मेरे को। हालांकि अच्छा। खुशी तो थी, पहले दिन की खुशी थी और उससे घर वाले भी खुशी थे। लेकिन दूसरे दिन पता चला यार ये डिपार्टमेंट क्या है, ये डिफेंस में आता है, हम लोग सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफेंस में आता है। तो 1 महीने की ट्रेनिंग हुई, बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी, बहुत मतलब आर्मी वाली ट्रेनिंग, एकदम बहुत गंदी वाली ट्रेनिंग। उसके बाद इधर आया। अच्छा, और कितने दिन हो गए आपको लद्दाख में? 3 महीने। 3 months हो गए हैं। तो अभी आपकी वापसी फिर हो जाएगी इधर? मैं ऑफ कोर्स मैम, हो जाएगी, मैं लूंगा ही, वापसी लूंगा ही, बिल्कुल लूंगा। कौन सी डिपार्टमेंट है मिला आपको? मैंने मैम प्रिफर किया, रांची में है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एक है। तो होम स्टेट के कारण मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था। ओके चलो, अब तो फाइनल। इंडिया चलो रैंक ठीक है, 3 महीने का लद्दाख एक्सपीरियंस भी याद रहेगा ना सबको। हाँ, बताओगे यस ना, मैं 3 महीने -30 डिग्री में रह के आया हूँ। यस मैम, यस मैम, ये एक्सपीरियंस रहना चाहिए मैम। उसके ऐसे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और मैं यहाँ रह रहा हूँ, जॉब कर रह रहा रहे हैं हूँ। हम लोग को। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि लद्दाख घूमने आना। थोड़ा सा और भी बढ़ा चढ़ा के बता देना। मैंने -30 में मैम का क्लासेस ठंड में करता था। ऐसा ऐसा टाइप से बता देना। मैम मैं आपका वो बैच का स्टूडेंट हूँ जिसमें आपने कलमुनी जो एक वर्ड था, उसमें कलमुही निकला था ना एक, उसमें वो बैच का पेजोरेटिव जो था, ये पवन राव सर का पजेरो गाड़ी करते थे, वो ठीक नहीं मतलब पसंद। अब अन अकेडमी के स्टूडेंट हो? यस मैं अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, मैं उस बैच का स्टूडेंट हूँ आपका। हमने निमोनिक्स बनाया था समुद्र मंथन वाले बैच में। हाँ, समुद्र मंथन वाले बैच में, उस बैच का स्टूडेंट हूँ। एक मतलब 2024 का सीजीएल भी देना है ना? ऑफ कोर्स देना है मैम। मैं इस बार भी मैंने 305 मार्क्स था मेरा मैम, बट मेरा ग्रेजुएशन नहीं था। हमारे बिहार में थोड़ा सा ग्रेजुएशन का लफड़ा होता है ना मैम, रिजल्ट टाइम से लेट नहीं होता है। आया। हाँ, तो अक्टूबर में आया रिजल्ट और अगस्त तक मांग रहे थे ना ग्रेजुएशन, तो इसलिए मैंने प्रेफरेंस फॉर्म छोड़ दिया, नहीं भरा। क्यों किसी का सीट खराब करो, मैंने प्रेफरेंस फॉर्म ही नहीं भरा था। और अभी नेक्स्ट टाइम तो रहेगा सीरियस अटेम्प्ट एकदम पूरा सीरियस अटेम्प्ट। और आपको तो अब कुछ नया करना नहीं है, जो है नहीं, बस अभी उसी को रिवीजन करते रहना है। अब पढ़ भी नहीं पाता ना ज्यादा मैम, बस मॉक लगा पाता हूँ, हफ्ते में 3-4 मॉक लगा दिया, बस वही मेरा टारगेट ही रहता है। यहाँ ठंडी इतना है, क्या बताऊँ। सही बोल रहे हो, सही मॉक बोल लगा रहे लेता हो। हूँ, सेटिस्फाई हो जाता हूँ इधर। ठंड इतनी है, लेकिन लेह लद्दाख सपना होता है घूमने का। आप 3 months बिता रहे हो तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस। कुछ और बोलना चाहेंगे अंकुश? कुछ नहीं, बस मैम आपसे मिलना चाहेंगे एक बार मैम। एकदम एकदम। अभी तो आप आओगे ही, इस साइड आओगे, चाहे रांची आओ
रांची से दिल्ली आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेह बिल्कुल से जब बिल्कुल रांची जाने लगोगे तो दिल्ली में होते हुए जाना। लेह से दिल्ली ही जाते हैं मैम। लेह से डायरेक्ट रांची का कुछ है नहीं। लेह से हम हाँ, लोग को दिल्ली फ्लाइट से से ही पहले होके दिल्ली जाना जाओगे। पड़ता है। फिर दिल्ली से पटना जाते हैं हम लोग ऐसे। अभी आपने मुझे पहले नहीं बताया, नहीं तो मैं ले आ जाती और मेरे स्टूडेंट वहां पे थे, आराम से घूम के आती मैं। अभी अभी मत आओ मैम, अभी तो मैं प्रेफर नहीं नहीं करूंगा, अभी अभी मत आओ। अभी नहीं मैम, अभी अभी बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल मत आओ। कौन अभी सा मेरे को 2-3 कौन सा मंथ सही होता है ले जाने के लिए? बस 1-2 महीना और मई में आ जाओ मैम। मैम मई में बहुत मस्त मई मौसम रहेगा में इधर। ठीक होता है। हम्म ओके। मई में बहुत मस्त इधर। मनाली 420 किलोमीटर दूर है इधर से। वो सब हाँ, सब मनाली तक तो मैं गई हूँ, लेह लद्दाख में आप बोल रहे हो कि अभी नहीं जाना है, बहुत ठंडा बचोगे है, नहीं एकदम आप। बिल्कुल बहुत ठंडा है। अभी तो ठीक है, अभी तो वेदर ठीक हो गया है। पिछले 2-3 दिन पहले तो क्या वेदर था, डेली स्नोफॉल हो रहा है, डेली। लगभग दिल्ली ऐसा हो रहा स्नो। था। स्नोफॉल भी पहली कितने बार मजे देखा हूँ कर मैं। रहे हो आप लोग, हम लोग स्नोफॉल मिलता नहीं है, कभी देखा नहीं है, और आप आराम से और वहां पे हर दिन देख रहे यहाँ हमारा रूटीन है स्नोफॉल का। हो। चलो, बहुत अच्छा लगा। अंकुश, और कुछ बोलना चाहेंगे? ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। चलो। थैंक यू मैम, आपने जो भी किया हमारे लिए, हमको पढ़ाया है, थैंक यू उसके लिए बहुत ज्यादा। आपके और कारण ही सबसे पहले ये मैं दो अपने स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलूंगी, आपने मुझे जो किया मेरे लिए सिलेक्शन देके। टीचर चाहते सिलेक्शन हैं तो ना कि आपके जो वो वजह मेहनत कर आपके रहे हैं उसका कारण हुआ रिजल्ट ना मिले। मैम। सिलेक्शन भी आपके कारण ही हुआ ना। मैं 2-2 रिजल्ट दिया बस आपके। इस बार तो ऑल इंडिया रैंक 115 था। मुझे तो खुशी बहुत थी, पेरेंट्स को कोई खुशी नहीं। पेरेंट्स को खुशी हुई थी पहले बार में। ओके। इस बार बस पूछ रहे थे क्या पोस्ट मिला, कितनी सैलरी होगी, बस और कुछ नहीं। अब उसको लग रहा है ना कि बच्चा का तैयारी एक लेवल पे आ गया, अब मेरा स्टूडेंट बच्चा निकालते जाएगा एग्जाम। हाँ हाँ मैम, हाँ बस वही। ओके, चलो अब नेक्स्ट विमल से बात करते हैं। विमल काफी देर से वेट कर रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। विमल, अपने आप को अनम्यूट कर लेना। गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग विमल। तो सबसे पहले तो मनी मनी कॉन्ग्रेट्स। और थैंक यू। बताइए कि खुश है ना? हाँ मैम, अनएक्सपेक्टेड था, मेरी टाइपिंग बिगड़ गई थी, लगा नहीं था हो जाएगा। ओके। और कहाँ से हो विमल आप? मैम यहाँ मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद में, दिल्ली से पास ही है गाजियाबाद। यस मैम। और अभी तो 2024 की भी तैयारी चलेगी आपकी। मैं 22 दिया था ना, तो उसमें मेंस में निकल गया था, इस बार प्री नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा हुआ। यस मैम। ओके, इसका मतलब जब आपका मेंस निकला होगा ना, तो आपने प्री को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया होगा, हो सकता है थोड़ा सा नहीं, तैयारी। हाँ। मैं पैनिक कर गया था। ओके। 2000। अच्छा, प्री में थोड़ा सा मैथ्स वगैरह का लेवल अच्छा आ गया था। हाँ वो जीएस में 0 मार्क्स आ गए थे, सब कुछ गलत हो गया। अच्छा, तो नहीं करना है, अब नहीं करना है पैनिक। अब तो एक जॉब आपको मिल गया है, इस बार सब सीजीएल देने जाओगे तो वही तो, ये पैनिक की सबसे खतरनाक चीज है। बच्चा हमारा पैनिक में ही पूरे साल का पढ़ा हुआ गड़बड़ कर देता है। और मॉक्स वगैरह दिया था आपने? हाँ मूव्स तो मैं रेगुलर रोज देता हूँ। मॉक्स वगैरह अपना देते रहते हैं। और इंग्लिश का क्या स्कोर था? मैम इंग्लिश में तो मेरे 45 थे उस टाइम। ओके, 50 में 45 थे। यस मैम। ओके। और क्या बोल रही हूँ कि मैं, और मैथ्स वगैरह? मैं मैथ्स तो गगन सर से किया था, मैथ्स में भी अच्छे थे, मतलब मेरा 2 मार्क पे ही रहा था बस इस बार भी। ओके, चलो ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भगवान ने बोला कि चलो इस बार तुमको सीएचएसएल देना है, ठीक है, 24 वाले में मैं तुम्हारा सीट रेडी करके रखता हूँ। तो और कुछ बोलना चाहेंगे विमल? मैम हाँ बस आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप फ्री में बहुत कुछ प्रोवाइड कराते हो। और फ्री में प्रोवाइड करवाती हूँ तो आपका भी वेरी वेरी थैंक यू। पढ़ते भी तो हो ना, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, 2 मिनट वीडियो देख के उसके बाद एग्जिट कर देंगे, मन में बैठा लिया है। फ्री वर्सेस पेड का एक वीडियो है, उस पर तो इतनी कंट्रोवर्सी होती है ना, अरे टीचर्स और का मैम पता एक नहीं। आपका ये अच्छा लगता है कि आप कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ते, बस आप पढ़ाने से मैटर रखते हो, कुछ इधर उधर की बात ही नहीं करते। हाँ, इधर उधर की, और मेरी हैबिट भी हो गई है, और अब तो और भी छोड़ दिया। अन अकेडमी पे तो हम लोग इधर उधर की थोड़ी कर भी लेते थे क्लास में बैठ के जब पढ़ाती थी। तो अब तो मुझे बच्चे बोलते हैं ना, मैम आप ना आजकल एकदम कुछ भी बात नहीं करते हो, सीधा हेलो चैंपियंस, ऑडियो वीडियो क्लियर है, और शुरू हो जाते हो। बस एक ही लाइन पूछती हूँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है, उसके बाद शुरू हो जाती है। तो मैं समझाती हूँ, देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करने के लिए तो हमारे पास जूम मीटिंग है ही, बात करने के लिए तो हमारे पास मीटअप है ही। शुरू में ना अच्छा लगता है
कि टीचर अपनी कहानी सुना रहे हैं, ब्लॉग बना बना के टीचर कहाँ गए क्या ये सब दिखा रहे हैं, लेकिन इससे आपको क्या मतलब है? टीचर तो अपनी लाइफ में सेट है, अपनी स्टोरी टीचर दिखा के ना आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को बहुत मजा आता है स्टोरी देखने में, कहाँ गए टीचर, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा आप लोग को बहुत मजा आता है हटकर। अगर मैं सीरियसली थोड़ी सी पढ़ाई की बातें करूँ ना, तो आप यूट्यूब पे भी देखोगे बहुत सारे बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी इधर उधर की बातें करने लगूँ ना, जुड़ते जाएंगे बच्चे, जुड़ते जाते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट होता है, लेकिन उस थोड़े में जो बच्चे जुड़े हैं ना, सिलेक्शन तो वही देते हैं। तो ये सब आपके लाइफ का बहुत क्रूशियल मोमेंट है, यही 1-2 साल है, जितना जल्दी हो सके अपने आप को सेट कर लीजिए, उसके बाद तो पूरी लाइफ आपके पास। यस सर, मैंने ग्रेजुएशन होते ही तैयारी शुरू कर दी थी, 2022 में ही हुई थी ग्रेजुएशन। ओके, और अपने यूट्यूब से पढ़ा था मेनली? मैम नहीं, अन अकेडमी से भी, यूट्यूब से, दोनों से। दोनों आपने लिया था। जो बच्चा अन अकेडमी से Yes, पढ़ता था ना, वो यूट्यूब भी देख लेता, बोलो मैम वहां आप थोड़ा सा और हटके भी प्रैक्टिस करवा देते हो। एक बार कोर्स ले लिया है, अगर कहीं से आपने मेरा पेड बैच लिया है, तो यूट्यूब से आप प्रैक्टिस में आ सकते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, Yes, तो ma'am. अब कोई और बचा है? प्रिंस बचे हैं। प्रिंस, बड़ी आवाज आ रही है आपको? हाँ नमस्ते मैम। हाँ हाँ, खुश रहिए प्रिंस। आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है और जहाँ नेटवर्क लाइट इशू पानी है। तो चलो बोलो, कहाँ से हो आप? बिहार से मैम। बिहार से? राजस्थान, बिहार, गाजियाबाद, दिल्ली, सब जगह से? बिहार में कहाँ से? रोहतास जिला, आरा के रोहतास पास जिले। में रोहतास जिला। रोहतास से। चलो, आपको बताओ कि क्या मतलब क्या फीलिंग आ रही है? एक पहला जॉब है ना लाइफ का। मैं थर्ड जा रही है, बट ये हाँ, डेस्परेट था, जरूरी था ये बहुत ज़्यादा। मैं थर्ड जॉब है ये, लेकिन मैं ये डेस्परेट हो गया था, इतना परेशान था इस बात की मतलब। ओके, अब खुश हो ना? हाँ, तो और क्या बताएं, 321 रॉ स्कोर है मैम, फिर भी पता नहीं क्या, इसको समझ नहीं आ रहा L19 कैसे मिला। ओके ओके, वो ना इतना ज्यादा सीजीएल में इधर उधर चीजें हुई है ना, काफी सारी चीजें हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। वो मेंस में भी हुआ था। और मेरा ये 27 हो रहा है, क्योंकि मैंने बीच में 4 साल गैप कर दिया पढ़ाई का, फिर भाई की जॉब होने के बाद फिर छुट्टी लेकर आए पढ़ने के लिए सीजीएल की तैयारी। मेरा 27 हो गया, अभी गया सीजीएल भी, मेरा सिस्टम हैंग कर गया, काम गड़बड़। तो चलो कोई बात, जो कुछ हुआ है उसके लिए कुछ भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए, इंग्लिश पढ़ने में मन लगता था या मैथ्स ज्यादा मन लगता था या जीएस? जीएस तो मेरा था मैम ठीक ठाक पहले से, क्योंकि मैं सिविल्स की कर रहा था बीच में पढ़ाई छोड़कर सीजीएल वाली। इंग्लिश मेरी वीक हो रही थी, वोकैब और ये ग्रामर ये कुछ आती नहीं थी, बस लैंग्वेज बेसिस पे जो बनाता। तो 1 जनवरी को जब ये शुरू किया था, 1 सितंबर को शुरू किया था पूरे सीजीएल की तैयारी 22 में, और फिर 1 जनवरी को मेंस के जब शुरू किया तैयारी, तो फ्रस्ट्रेट होने लगा कि इंग्लिश में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर एक दोस्त ने बताया कि रानी में पढ़ा रहे यूट्यूब पर, तो यूट्यूब से ही पढ़े फिर, तो वो A to Z वोकैब का वीडियो पूरी कई बार देख चुके हो, उसी से मेरा वोकैब से ठीक हो गया। ओके, और ग्रामर कैसे किया? ओके, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कनेक्टिविटी इश्यू है। उसमें 304 नंबर फिर भी फेल हो, पिछला सीएचएसएल में 304 था, टाइपिंग फेल हो गए। टाइपिंग में परेशान भी हुआ, उसमें भी 3 बार टाइपिंग फेल हो चुके हैं, 2 महीने के अंदर ईपीएफओ फेल हो चुके, टाइपिंग और सीएचएसएल भी फेल होते, ये वाला तो पास हो गए। ओके, मतलब कि अगर इस बार सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो 1 घंटा टाइपिंग और वो सब पे देना है। अब तो ठीक हो गया मैम, क्या कर अच्छा, सकते। अब ठीक हो गया। 2 तारीख को इसकी टाइपिंग पास की और इसके 18 दिन बाद ईपीएफओ का टाइपिंग फेल हो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, एक जॉब मिल गया ना, उसको सेलिब्रेट करिए, उसके बाद आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीजें होने वाली है। चलो प्रिंस, अच्छा लगा बात करके, और टाइम भी काफी हो गया, हम चलो संजय से बात कर लेते हैं। थैंक अनम्यूट करिए संजय। हाँ, यस यस संजय, खुश रहिए। कहाँ से हो भाई? आपके बैकग्राउंड में कुछ कुछ दिख रहा है मुझे, ऑफिस वगैरह से हो? कहाँ पे? लाइब्रेरी में बैठा हूँ। अच्छा, लाइब्रेरी में बैठे हुए, ओके। चलिए बताइए संजय, सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर करिए, कैसे कैसे क्या किया। थैंक यू मैम। आपने तैयारी कहाँ, यूट्यूब से की थी? यस मैम, पहले मैंने आपसे यूट्यूब से पढ़ी थी पूरी, फिर जब मैथ्स आए थे ना 2022 वाला कोर्स, प्रैक्टिस वाला, वो लिया था। ओके, प्रैक्टिस बैच। उसके बाद ओके, कुछ बोलना चाहेंगे संजय? उसमें मेरा पहले इंग्लिश बिल्कुल ही कमजोर थी, आपकी वजह से हुआ। अच्छा,
चलो ऐसे ही लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और सीरियल अभी आपका है ही। ओके मैम पिछली बार दिया तो 23 वाला दिया। ओके ओके। नहीं नहीं, चलो आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है अभी। एक और स्टूडेंट से बात, अच्छा लगा संजय, एक और स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, दैट इज विवेक। विवेक, आप अपना ऑडियो ऑन करिए। गुड इवनिंग मैम। यस यस, गुड इवनिंग। सबसे पहले मनी मनी कॉन्ग्रेट्स विवेक। थैंक यू मैम। ओके, और कहाँ से बोल रहे हैं विवेक? मैम हम हजारीबाग झारखंड से बोल रहे हैं मैम। तब तो आप मेरे पड़ोसी ही हो। यस मैम। और ये आपकी पहली जॉब है? जी मैम, ये फर्स्ट ओके, टाइम मेरा निकला था। सीजीएल 2022 में मेंस में कुछ मार्क्स से रह गए थे मैम, और काफी उसके सारे बाद बच्चों की यही स्टोरी मैं देख रही हूँ, मेंस में कुछ नंबर से रह गए हैं फिर, लेकिन सीएचएसएल निकल गया। भरोसा था हो जाएगा सीएचएसएल? भरोसा पूरा था मैम इस बार हो जाएगा, लेकिन केवल टाइपिंग में हम 1690 के की स्ट्रोक केवल किए थे, तो उसमें केवल डर लग रहा था, लेकिन हो गया मैम। टाइपिंग हो गया। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मैम रात में आया तो हम देखे तो डर लग रहा था सर्च करते हुए, कि जब एक एक रोल नंबर डालते जा रहे थे तो हमको केवल उसमें डर लग रहा था मैम कि कहीं जीरो जीरो जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट दिखाता है कि इतना में इतना कैंडिडेट अभी है, इतना डिजिट डालने के बाद, तो हम एक एक डिजिट डालते जा रहे हैं, तो हम अपना नाम नहीं देख रहे थे मैम, केवल ऊपर में देख रहे थे केवल जीरो ना हो जाए वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो उसके बाद जब देखना शुरू किया मैम, तो देखे तो उसमें जब लास्ट 2 कैंडिडेट बचा, तब उसमें हम पहला कैंडिडेट में मेरा नाम नहीं था, लेकिन दूसरा में जब देखे तो उसके बाद बहुत ज्यादा खुशी हुआ मैम। और उसके बाद तुरंत मेरा एक बहुत मन था पहले से कि सबसे पहले मम्मी को बताएंगे। मम्मी मेरा बहुत हमेशा पूछती थी, हमेशा सपोर्ट करती थी। तुरंत मम्मी को कॉल किया तो मम्मी सोई हुई थी, तो मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश हुई। अचानक जब बोले कि रिजल्ट हो गया, तब बहुत ज्यादा मम्मी खुश हुई थी, और उसके बाद फिर पापा से बात किए। उस टाइम का एक अलग ही फीलिंग होता है मैम, बहुत ज्यादा खुशी होता है। वो एक अलग खुशी होती है ना, वो सब मोमेंट्स हम बाद में याद करते हैं कि अरे वो सिलेक्शन का रात में रिजल्ट आया था, मैं कितना डरा डरा देख रहा था। वो एक अलग सर्च लेवल करते की खुशी। जब सर्च कर रहे थे मैम लिस्ट में, तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था हो गया नहीं, लेकिन जैसे नाम आया उसके बाद एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट हो जाता है उस। तो डर अचानक से हैप्पीनेस में बदल जाता है। जी मैम। और कैसे कर देते तैयारी, आप बताओ कि मतलब ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैम ये मेरा सीएचएसएल का सेकंड अटेम्प्ट था। सेकेंड और अटेम्प्ट था। जी, ओके। तो और इससे मतलब क्या पहले लगता है कि कुछ ऐसी गलती जो आपने प्रिपरेशन के दौरान की होगी और आप चाहोगे कि बाकी बच्चों को मैं गाइड कर पाऊं? जी मैम, मेरा से यही मिस्टेक हो रहा था मैम कि सारा सब्जेक्ट को इक्वली लेके नहीं चल रहे थे। अगर जी जैसे मैथ्स है तो मैथ्स को ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे मैम, जिसमें इंटरेस्ट था बस उसी को ध्यान दे रहे थे। उसी को दे रहे और थे। उसके बाद क्या हो जा रहा था, एग्जाम जब दे रहे थे तो वहां पे इंग्लिश शुरू में तो मेरा कमजोर हो जा रहा था, इंग्लिश में हम पूरा अटेम्प्ट ही नहीं ले पा रहे थे। जब 2022 में दिए तो पूरा अटेम्प्ट ही भी नहीं ले पाए, डर डर हो जाता है इंग्लिश जाते जाते। और जब फिर आपका जब फॉलो करना शुरू किया मैम यूट्यूब से, पहले A to Z वाला कंप्लीट कर लिए ग्रामर, और उसके बाद फिर उसका जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस किया मैम वो कर लिए पूरा। और जब वोकैब किए उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हाँ डर नहीं है। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन के लिए प्रैक्टिस आप जब करवाने लगे मैम, तो उससे प्रैक्टिस जब करना शुरू किया तब धीरे धीरे मॉक में मेरा इंक्रीज होने लगा मार्क्स। तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आते गया, तब तब आगे लगा कि नहीं अब सबको जितना भी सब्जेक्ट है इक्वली लेके चलना चाहिए, एक सब्जेक्ट को जिसमें इंटरेस्ट है उसी को नहीं लेना है। तो उसी तरह इम्प्रूव करते गए मैम, और इस बार 2024 में भी ये यू आर राइट। बहुत सारे बच्चे ना अपना मतलब जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको पढ़ते जाएंगे, और उनको पता है कि चारों को बैलेंस में रखना है, बहुत जरूरी है। और इंग्लिश के लिए आपको क्या लगता है कि इंग्लिश से डरने की जरूरत है? नहीं मैम, पहले डर लगता था लेकिन अब नहीं लगता है। अब अगर उसके आप बाद टीचर के साथ जुड़े रहेंगे ना, ठीक है, कंसिस्टेंटली टीचर को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि 10-10 टीचर बदल रहे हैं, कोई एक टीचर को फॉलो करो, कोई भी टीचर हो उसको, उस पर भरोसा रखिए, उनको फॉलो करिए। और एक बार जब आपका मॉक्स में नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, ये कॉन्फिडेंस अब मेरे से आसानी से हो जाएगा। पहले टेस्ट भी देते थे मैम, तो टेक्स्ट बुक वगैरह में तो वही सब्जेक्ट सेक्शनल टेस्ट लगाते थे, तो जिसमें इंटरेस्ट था वही लगाते थे। लेकिन जब इंग्लिश से थोड़ा फियर हट गया मेरा, तब इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद एक चीज सीखे कि नहीं, सारा सब्जेक्ट को लेके चलना है, किसी भी सारा सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो उसके बाद मेरा इम्प्रूव। किसी एक को बहुत ज्यादा एक सब्जेक्ट में मास्टर होके आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। यस।
ओके, तो बहुत लंबा मीट हो गया। अब देव से बात कर लेते हैं। देवा। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। यस यस देवा, कहाँ से हो देवा? गुड इवनिंग मैम। बेसिकली मैं यूपी के जालौन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ वो मेरा होम टाउन है, और लेकिन मैं काफी टाइम से अभी यहाँ कानपुर में रह रहा हूँ। कानपुर, ओके। तो सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेट्स। हैप्पी हो ना? थैंक यू मैम। क्या लग रहा है रिजल्ट के बाद? अब मेरे लिए ना, अब एसएससी मेरे काबू में है, ऐसा टाइप की फीलिंग आ रही है। बिल्कुल। इतना भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एसएससी मेरे काबू में है। अभी दोस्त वगैरह सभी सारे जो है वो दे दो, कुछ ऐसा क्या है। अब बच्चे आपको फोन करके पूछेंगे, ब्रो तुमने ये तैयारी कहाँ से की थी, ब्रो तुमने ये कहाँ से की थी। फिर यूट्यूब चैनल खोलोगे, यूट्यूब चैनल खोल के गाइड करोगे ना बच्चों को? नो नहीं करोगे यूट्यूब ऐसा। चैनल नहीं खोलना है मुझे। यूट्यूब चैनल नहीं खोलना। फिर नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, चैनल खोलेंगे, उसके बाद हर 4 मिनट पे जाके देखेंगे कितने व्यूज। गाइस इसको लाइक करिए। मैं मैम का ना पीडीएफ सब फ्री में शेयर करूंगा, मैम का बैच दूंगा, आ जाओ गाइस। ऐसा नहीं करना है, ये जॉब इतनी मेहनत से लिया, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। ओके, चलिए देव बताइए और कुछ अपनी जर्नी बताइए, कैसा रहा? जर्नी यहीं से स्टार्ट होती है ना। सीजीएल 22 का जो नोटिफिकेशन आता है, जिसमें वही 30-40,000 वैकेंसीज होती हैं। तो स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन 22 में कंप्लीट हुआ था, तो बैंकिंग की तरफ मैं था। तो वहां पर जो मेरा रिजल्ट हो गया था, थोड़ा सा लेट हो गया था, तो 2-3 दिन फाइनल रिजल्ट से, और जो IBPS PO का जो लास्ट डेट होता है, उससे 2-3 दिन मेरा कम हो गया था। तो फिर वही 30-40,000 की वैकेंसीज के साथ मैं एसएससी में स्विच कर गया, और फिर सीजीएल 22 मेंस में भी रह गया, फिर CHSL 22 मेंस में भी कुछ मार्क्स कम रह गए, फिर 23 वाला सीजीएल दिया, उसमें भी मेंस में कुछ कम रह गया, और ये फाइनली CHSL 23 मेंस में हो गया। बट अभी जर्नी रुकी नहीं है, अभी तो चलते रहेगा जब तक मनपसंद जॉब ना मिले। ओके, तो चलो, आई थिंक मैंने सबसे बात कर लिया है ना। किसी को कुछ बोलना है? एंड किया जाए सेशन को। एक बार सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सेशन को एंड किया जाए ना। जी मैम। ओके, तो चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमारे जितने भी CHSL चैंपियंस है, भर के सिलेक्शंस दिया है। काफी सारे बच्चे नहीं जुड़ पाते, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम कभी जूम मीटिंग करेंगे, फिर बाकियों से बात कर लेंगे। अभी काफी सारे बच्चे जूम मीटिंग में तो कर ही रहे हैं, मीटअप में भी हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं। और मेनी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2024 का CGL एग्जाम्स। ओके, ऐसे ही निकालिए, और मम्मा पापा टीचर को प्राउड फील करवाइए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एंड किया जाए ना मीटिंग को। हाँ जी मैम। Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।